हाय, आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी असाइनमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगी कि असाइनमेंट का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। आप लोग ये सीखने के लिए हमारे वीडियो के साथ रहिए। नमस्ते, मैं हूँ स्वर्णाली। मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ। मेरा कंपनी का नाम है नोबलिश। आप लोग जानते हैं कि मैं स्टूडेंट को असाइनमेंट के लिए हेल्प करती हूँ, उन लोगों को समझाती हूँ कि असाइनमेंट कैसे लिखना है, क्या है। एंड बहुत से स्टूडेंट जो कि यूके में पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं एंड कोई दुबई में भी पढ़ते हैं, न्यूजीलैंड है, ये सारी जगह के बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं। एंड सभी थोड़ा बहुत लोग मुझे पहचानते भी हैं। कोई मुझे रिया के नेम से जानता है, कोई कोमल के नेम से जानता है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने लाइव में आई हूँ वीडियो में इंट्रोडक्शन समझाने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि मैम इंट्रोडक्शन कैसे करना है। टीचर ऐसे पूछ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या लिखें एंड मेरे असाइनमेंट का एम क्या है। तो ऐसे कन्फ्यूजन बच्चों को होते रहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज ये मेरा वीडियो है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक असाइनमेंट का परफेक्ट इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मानिए आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है, कोई भी हो, 1000 वर्ड्स का हो, 2000 वर्ड्स का हो, जितने भी वर्ड्स का हो। आप हमेशा इतना याद रखना, अगर कोई आपका वर्ड काउंट दिया हुआ है कि इसी वर्ड काउंट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन लिखने हैं, तो फिर वही वर्ड काउंट रखिएगा। नहीं तो स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन के लिए जो वर्ड काउंट होता है वो 1000 से 150 होता है। ठीक है, जितना भी आपका वर्ड काउंट हो, मानिए कि 2000 वर्ड्स का आप एक असाइनमेंट लिख रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन 100 वर्ड्स होना चाहिए। ये है एक स्टैंडर्ड वर्ड काउंट आपके असाइनमेंट के लिए। एंड इंट्रोडक्शन में हमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता, तो ज़्यादा वर्ड काउंट अगर आप इंट्रोडक्शन में डाल देंगे तो वो मार्क्स कैरी करने में आपको प्रॉब्लम होगा। बेसिकली अभी इंट्रोडक्शन में क्या किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इंट्रोडक्शन एकदम इनिशियल पार्ट है जिसको रीड करके टीचर लोग समझते हैं कि आपके इंटायर असाइनमेंट में आपने क्या क्या लिखा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड इसको बिल्कुल कंसाइज वे में आपको लिखना होगा। मैं 3 पॉइंट बताऊंगी जो कि इंट्रोडक्शन में मस्ट होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल भी दूंगी कि कैसे क्या है। जैसे मानिए आप एक असाइनमेंट लिख रहे हैं, उसका जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक के रिलेटेड 2 सेंटेंस इन जनरल सेंटेंस आप इंट्रोडक्शन में लिखिए। देन सेकंड नंबर में आता है कि आपके असाइनमेंट का एम क्या है, आप इस असाइनमेंट के थ्रू क्या दिखाना चाहते हैं। एंड लास्ट में रहेगा, लास्ट 2 to 3 लाइन्स में आपको लिखने हैं कि आप ये जो असाइनमेंट लिख रहे हैं, ये असाइनमेंट में आप क्या क्या चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जो आपको समझने में आसानी होगी। मानिए कि आप ऐसा एक असाइनमेंट बना रहे हैं जिसमें आपको लीडरशिप क्वालिटी को लेके बात करनी है एंड लीडरशिप क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में कैसे हेल्प करता है वो आपको दिखाना है असाइनमेंट में। अभी इसका जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें फर्स्ट आप मेंशन कीजिएगा कि लीडरशिप क्या है। एक लाइन लीडरशिप क्या है ये जाना है। दूसरे लाइन में आप लिख सकते हैं कि लीडरशिप स्टाइल में इंपॉर्टेंट कौन सा है। ओके, अभी एम में ये लिखना होगा कि द एम ऑफ दिस असाइनमेंट इज टू एनालाइज दैट हाउ द लीडरशिप स्टाइल्स हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। समझ में आया आपको? तो ये होता है हमारा एम। बेसिकली असाइनमेंट में हम जो दिखाना चाहते हैं, जो असाइनमेंट में हम लिखेंगे, वही हमारा मेन एम है। तो इस असाइनमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि लीडरशिप स्टाइल्स या लीडरशिप कैसे
ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है वो हम दिखाएंगे, तो हमारा एम भी ही होगा ना। द एम ऑफ दिस असाइनमेंट इज टू एनालाइज द लीडरशिप स्टाइल्स और लीडरशिप that helps an organization to increase or develop its organizational performance या sales revenue, कुछ भी हो सकता है। अभी ये असाइनमेंट में जब आपको असाइनमेंट ब्रीफ मिलता है उसमें पॉइंट्स मेंशन होते हैं कि ये पॉइंट्स पे आपको लिखना होगा। तो अभी थर्ड लाइन जो स्टार्ट होता है, थर्ड लाइन में हमें लिखना होगा कि इन दिस स्टडी और इन दिस पेपर it is going to highlight this point, और in this study और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या बताऊं मैं आपको, कैसे बताऊं, एक कुछ स्पेसिफिक एकेडमिक का टर्म होता है वो यूज़ करना है। आप लोग जानते ही हैं ना कि हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑलवेज थर्ड पर्सन में लिखना होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि थर्ड पर्सन में लिखना है। अभी थर्ड लाइन पे एम के बाद जो लाइन स्टार्ट होता है वो लाइन से आपको शुरू करना है कि आप किस किस चीज़ पे ये असाइनमेंट में फोकस कर रहे हैं। जो कि हम जिस असाइनमेंट को लेके बात कर रहे हैं इसमें हम क्या फोकस करेंगे कि लीडरशिप का इम्पोर्टेंस क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल कितने होते हैं, लीडरशिप स्टाइल में इम्पोर्टेंट कौन सा है, एंड वो स्टाइल आपके ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूव के लिए या जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए कैसे हेल्प कर रहा है। ये सब चीज़ को लेके हम एंटायर जो असाइनमेंट है उस असाइनमेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। अगर आपको इन डिटेल में बात करना है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबको मालूम है कि हमारा कांटेक्ट व्हाट्सएप थ्रू आप कर सकते हैं 9903149085 9903149085। ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। एंड आप हमारे जो कंपनी का पेज है उसको फॉलो कीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दे दूंगी ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। एंड आगे मैं और भी टॉपिक के बारे में बात करूंगी। एंड बहुत जल्दी मैं डिसर्टेशन को लेके बात करूंगी, क्योंकि ये टाइम में जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का डिसर्टेशन सबमिशन का टाइम है, तो उन लोगों को टॉपिक सिलेक्ट करने में दिक्कत होता है कि कैसे टॉपिक सिलेक्ट करना है, कैसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखना है, कैसे रिसर्च क्वेश्चन लिखना है। तो वो सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगी। तो हमारे साथ रहिए, अच्छे रहिए। एंड कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।